सार्क, मेरा नाम सौरभ यादव है और मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। शार्क्स, मैं हिमांशु चौरसिया फर्रुखाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। आज हम आपको अपने दो दोस्तों के बारे में बताना चाहते हैं, अंकित और राजेश। दोनों ही अपने गांव के स्कूल के टॉपर थे और साथ मिलकर दुनिया बदलने का सपना देखते थे। क्लास 5th के बाद अंकित का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया, जहां अंकित को मिली मॉडर्न एजुकेशन और अच्छी गाइडेंस। लेकिन राजेश रह गए गांव के स्कूल में, जहां पर ना मॉडर्न एजुकेशन थी ना अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज कई सालों बाद अंकित IPS अंकित राजपूत हैं और राजेश गांव के पास में ही एक दुकान पर काम करते हैं। शार्क्स, प्रॉब्लम यहाँ इंटेलेक्ट या जुनून की नहीं थी। प्रॉब्लम थी राजेश जैसे 14 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो आज भी गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको एक बराबरी का मौका देने की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि हमारे स्कूल्स में ट्रेन टीचर्स, इंपरेटिव लेसन प्लान्स और मॉडर्न असाइनमेंट होने चाहिए, पर 10 में से 6 स्कूल्स में आज भी सही से इंटरनेट नहीं पहुंच पाया। तो आप ही बताइए कैसे होगा इन बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट? अब होगा कोग्रेड से। कोग्रेड एक सोशल स्टार्टअप है जो कि गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। शार्क्स, 2021 में हमने कुछ बंद स्कूलों को रेंट पर लिया और उसको उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल बनाया। तब हमने पाया कि वहाँ के टीचरों को बेसिक टीचिंग मेथड ही नहीं पता। अगर हमें बच्चों की हेल्प करनी है तो पहले हमें टीचरों की हेल्प करनी चाहिए। इसके लिए हमने बनाया मेधा AI। मेधा AI एक टीचर असिस्टिव AI है जो कि बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। इसमें कोई भी टीचर लेसन प्लान, असेसमेंट, असाइनमेंट और भी बहुत कुछ ही सेकंड्स में जनरेट कर सकते हैं। शार्क्स, अभी हम ऐसे 16 स्कूलों को सपोर्ट करें जिसमें 8000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी फीस मात्र 500 रुपए है। हम क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा गांव के हर एक बच्चे को बराबरी का मौका देना चाहते हैं। इसके लिए हमारी आपसे आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर 2% इक्विटी। शार्क्स, हमने आज तक गांव से सिर्फ लिया ही लिया है, अब बारी है कुछ वापस देने की। सौरभ एंड हिमांशु, थोड़ी आपकी जर्नी और फिर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस वेंचर के बारे में बताइए। हमने अंकित को मेंशन किया है, इज नाउ IPS ऑफिसर। एक्चुअली वो हमारी टीम में था। ये रियल स्टोरी अंकित राजपूत की? ये रियल स्टोरी है। तो हम दोनों की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। गांव से ही हम दोनों लोग गांव से ही आते थे। कितना बड़ा था गांव? सर, हमारे गांव में जो बोटिंग थी वो 750 लोगों की थी। अरे वाह। और ये जो नवोदय विद्यालय का सिस्टम है, ये एक इनक्रेडिबल फॉर्मेट बनाया है देश भर में, जहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है छोटे गाँव से। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने भी उसे बेनिफिट किया। थैंक यू। हम लोग अलग अलग नवोदय से हैं, तो हम लोग एक कॉमन ट्रिप ऋषिकेश पे मिले थे, जिसमें अंकित हमारा कॉमन फ्रेंड था। तो हिमांशु NIT इलाहाबाद में पढ़ता था, तो उसके कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे आपका एरो मॉडलिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब। तो हिमांशु जाता था, देखता था यार ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हमें नहीं पता है। तो हिमांशु सोचा कि हम इसको ना अपने एरिया में करेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे कैंप्स लगाना स्टार्ट किए। उसके बाद कोविड आ गया, फिर वो पूरा फिजिकल मॉडल कोलैप्स हो गया। बट हम कई सारे स्कूल्स के साथ जुड़ चुके थे, तो हमने उनको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करी, LMS बना करके, जो कि लो इंटरनेट पे चल सकता था। 2021 में जब कोविड का लॉकडाउन खुला और हम लोग थोड़े गाँव की तरफ ट्रिप करने गए, तो हमने जनरली देखा कि जो गाँव में बच्चे हैं वो, आप इंग्लिश छोड़िए, वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि क्या आप इनकी एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। तभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज करी कि इंडिया में ऐसे 20,000 स्कूल है जो बंद हो गए। हमने ऐसे ही एक स्कूल लेकर के उसे रेंट किया। उसमें उस वक्त केवल 27 बच्चे बचे थे। विद इन अ मंथ हमने 227 बच्चे कर दिए थे वहाँ पे टोटल। और आप कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे थे जब आपने ये काम चालू कर दिया? किस में निकल गए? 21 में पास आउट हो गए। तो कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस कि आप क्या एग्जैक्टली बेचते हैं, किसको बेचते हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, और अगर है तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं? हम लोग गांव में सबसे सस्ते स्कूल खोलते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग स्कूल को लेते हैं कि नहीं खोलते हैं? हम लोग जो बंद स्कूल हैं उनको रेंट पर लेते हैं। ओके। और उनको 500 रुपए में उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल बनाते हैं। 500 रुपया पर स्टूडेंट पर मंथ? राइट। और स्कूल का ब्रांड नेम है कोग्रेड। कोग्रेड। ये ओरिजिनली गवर्नमेंट स्कूल होते हैं? नहीं सर, ये सारे प्राइवेट स्कूल हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है अभी? सपोज करिए आप जिस गांव से आते हैं, आपने बहुत अच्छा किया अपनी जिंदगी में, आप अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं। राइट। बट वो स्कूल चलाने में एक्सपर्ट नहीं है, तो 3 साल 4 साल चलने के बाद ऐसे स्कूल्स बंद हो जाते हैं। तो और इसका ये बोर्ड कौन सा है एजुकेशन का? स्टेट बोर्ड्स रहते हैं एक्चुअली। तो आप ये सारे स्टेट का करिकुलम आपने मैप कर रखा है? अभी सर हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अच्छा। बट मेजर करिकुलम इज अराउंड NCERT सारे बोर्ड्स का।
पहला स्कूल खोला आपने, कहाँ पे? इटावा के 10 किलोमीटर दूर पड़ता है कुम्हावर, सैफई तो ब्लॉक इटावा है ये। के पास ही है, हाँ, सैफई के पास। हाँ, सैफई के पास। जो आपने स्कूल चालू किया, आपने कैसे उसके ओनर को कांटेक्ट किया? तो पास के एक गांव में उनका गांव था, तो मैं मिलने गया उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये स्कूल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने जनरली अपनी लोकल भाषा में बच्चे नहीं आ रहे हैं, और एकदम जनरली कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है, और मेरे घर पे कोई है नहीं चलाने वाला। तो मैंने बोला कि कैन आई सपोर्ट? तो उन्होंने कैसे करोगे कि हम पे पैसा नहीं, हम पैसा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है ना, गांव का जो पैसा कमा रहा है ना, वो आपका 1 रुपया भी उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि उसने वो जीरो से उठा हुआ है। फिर हमने बोला कि हम लोग इसको मैनेज कर देंगे, आप हमें बिल्डिंग बता दो कितने में रेंट पे दोगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 1.5 लाख रुपए में पूरी 1 साल भर के लिए रेंट पे दे देंगे। उसके साथ हमें सब कुछ मिल गया, उनके बोर्ड, उनकी चेयर्स, हमने बस रीब्रांडिंग की, टच बोर्ड ले आए, कुछ रोबोटिक्स की किट्स वगैरह, क्योंकि स्टार्टिंग था। उसका पैसा किसने डाला? वो हम हम लोगों ने सर कितना जो डाला हमने है आपने? अच्छा, उस टाइम पे पहली साल जब हम लोग तो 4.5 लाख रुपए डाला। ये 1st to 12th पूरे का स्कूल फर्स्ट टू है? 8th स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, तो आपने एक डिफंक्ट स्कूल को 10 लाख रुपए सालाना आमदनी की स्कूल बना दी, 500 रुपया फीस लेके, उसमें से आपने 1.5 लाख रुपए जमींदार को दे दिए, और बाकी कितने खर्चे हुए? तो बाकी टीचर की सैलरी जाती है। टीचर को कितना देते हो? जैसे 40 बच्चे तो एक टीचर की जरूरत है, तो हमारे पास उस टाइम पे हमने सिर्फ 9 टीचर को रखा था। हमारे गांव में जो टीचर की सैलरी है 3 से 4 हजार होती है, लेकिन हमारे स्कूल के टीचरों की सैलरी हम 9,000 8,000 रुपए रखते हैं। अच्छा, डबल। तो वहाँ पर 10 टीचरों की 10,000 लाख रुपया वो गया, हाँ। बाकी मेंटेनेंस वगैरह में लाख रुपया, हाँ। फिर तो पैसे नहीं बचे हमारे पास। सर ये नंबर गेम है, जैसे अगर हम अब नेक्स्ट ईयर हमारे पास जैसे 400 बच्चे हुए, देन हम प्रॉफिटेबल में हो जाते हैं। 300 नंबर पे ब्रेक इवन आ जाता है सर। 300-400 बच्चे मिल जाएंगे गांव में जो इन 1st to 8th में पढ़ेंगे? मैम इसमें भी मैं क्या करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट में 8 से 6 ब्लॉक होंगे, और एक ब्लॉक के फॉर्मेशन में आपको मिनिमम 120 गांव चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत, और एक ग्राम पंचायत बनने के लिए आपको 700 वोटर चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट हमारे जो टारगेटेड लोग हैं वो 2 लाख के आसपास है। हम ब्लॉक पे स्कूल खोलते हैं। एंड ये ब्लॉक में भी कोई नवोदय विद्यालय नहीं है? डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है, हाँ। और उसकी सीट होती है ओनली 80। और ऐसे आज कितने स्कूल हैं आपके पास? 5 स्कूल रेंट पे लेकर के रन कर रहे हैं। जब हम इनको रन कर रहे थे तो जो अदर स्कूल्स पास के थे उनको हम लोग सपोर्ट करना, एज अ सर्विस चीजें देना स्टार्ट कर दिए। तो जो सबसे पुरानी स्कूल है वो कितनी पुरानी? 34 साल उसकी स्टार्ट की है। उसमें कितने स्टूडेंट हैं? 400 के आसपास बच्चे हैं। 3 साल के बाद भी अगर हमारे पास 500 नहीं है, उस स्कूल में कैपेसिटी नहीं थी, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड सर इतनी थी कि हम हर साल टेस्ट कराते हैं। और दूसरी वाली जो स्कूल है 300 से ऊपर है सारे स्कूल में, किसी में 327 है, 325 है। तो ब्रेक इवन प्लस है, पर नफा उतना ज्यादा अभी नहीं आ रहा है। सोशल इम्पैक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। कंपनी बनाइए, फंडिंग रेज कीजिए। सेकेंड वेज आप एक एनजीओ शुरू कीजिए। आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको कंपनी बनानी है और एनजीओ नहीं? मैंने कुछ एनजीओ के साथ काम किया है। एनजीओ का ऑनर ऑलवेज फोकस ऑन डोनर साइड, जिसके लिए इम्पैक्ट करे उसके साइड नहीं होता है। तो अगर मैं 500 रुपए किसी गरीब के बच्चे से ले रहा हूँ, तो कल को मेरा वो हाथ पकड़ के बोल सकता है, भाई मैंने पैसे दिए तुझे, तू मुझे बता कि सिखाया क्या। सही बात। नाइस थिंकिंग। तो आप 2-3 सवाल क्या पूछते हैं पेरेंट्स 500 रुपए देने के बाद? मैंने पूछा कि तुम्हारी एक विश क्या है, तो कहते हम तो नहीं पढ़ पाए, हम ललई पड़ जाए। आपकी कोई फोटोज है स्कूल की? हाँ सर। ओह नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने कलरफुल और सुंदर है दिखने में। हम लोग 3D होलोग्राम भी यूज करते हैं बच्चों को, यूकेजी एलकेजी के बच्चों को सिखाने के लिए। हमने पिक्चरें कुछ ज्यादा ही देख ली, मैंने कुछ विजुअलाइज किया था, पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। वाओ, ये कौन से गांव में? इटावा पे। भाई मेरा खुद का फिर से स्कूल जाने का मन कर रहा है। सर प्लीज आइए। पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी था, घास वास थी। नहीं हम लोग इसमें कुछ डिजाइन करते हैं। ये जैसे ऐसा ओल्ड स्कूल ऐसा मिलता ये है। वही था जिसमें अभी टच बोर्ड वगैरह लगे थे। सच में बताऊं कि हम लोग बहुत अच्छे स्कूल चला रहे हैं। हमारे बच्चे IIT कानपुर जाते हैं, हमारे बच्चे अभी IIT मुंबई में परफॉर्म किए थे, और हमारे बच्चे आपका विज्ञान घर प्रोग्राम होता है, पूरे यूपी से 20 बच्चे सिलेक्ट हुए, हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए। गार्जियंस अपनी गर्ल्स 12 बजे तक हम लोगों के साथ छोड़ देता है कि हमें इन पे भरोसा है। आपके कितने प्रतिशत बॉयज वर्सेस गर्ल्स हैं क्लास में? अभी हाँ हमारे यहाँ पे अभी 60% से ज्यादा गर्ल्स। 60% ज्यादा गर्ल्स है। वाओ। वेल डन। अमेजिंग।
गांव में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी धारणाएं हैं। अभी हमारे पास एक मैम आई थी, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ उनका, तो उनकी 3 गर्ल्स है, सिर्फ 3 ही लड़कियाँ हैं उनकी, कोई लड़का नहीं है, तो उनको घर से इज्जत नहीं मिलती है। तो बोलती हैं कि सर हमारे तो 3 बेटी, इसमें मेरा तो कोई कसूर है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये बन के हमारा नाम बढ़ाएं। तो वो तीनों बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते मेरे हैं। रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के आपको। सर गांव की स्टोरी तो गांव है। हाँ जी। तो सौरभ, किसी भी स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट टीचर, हम टीचर कहाँ से रिक्रूट करते हैं, उनको कैसे ट्रेन करते हैं? अभी जैसे कि हम लोग नवोदय विद्यालय से पढ़े, बन सकें, सॉरी फॉर दैट कि नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कि मैं बार बार बोला हूँ नवोदय, हमारा 14 लाख लोगों का एलुमनाई नेटवर्क है ओहो। और ये एक्टिव नेटवर्क है। आप गांव बताइए, मैं फोन लगाऊंगा कि वहाँ पे नवोदय का बच्चा मिल जाएगा। मेरे 4 स्कूल में प्रिंसिपल नवोदय के एक्स स्टूडेंट हैं। तो आप एलम नेटवर्क से हायर करते हैं? एलम से करते सर, और भी जो लोकल स्कूल आसपास चल रहे होते हैं ना, तो उनके कुछ बेस्ट टीचर होते हैं, तो हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनमें क्या करते हैं कि ये टीचर को हम सिखा सकते हैं। तो उस टीचर को फिर एक्चुअली हम लोग के पास बहुत मतलब कुछ ग्रुप हैं जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड टीचर्स हैं, उनको वो 2 महीने ट्रेनिंग करते हैं, देन उसके बाद प्रो-ग्रेड स्कूल में पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको टर्न अराउंड करके उसे प्रोडक्टिव बनाने में मेरे को थोड़ा नॉलेज है। क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे ऐसे इंडिविजुअल होटल्स, ऑक्यूपेंसी 20% होती है, उन्हें कन्वर्ट करता था और उनकी बिजनेस रिजल्ट लेके आता था। हम भी सर समझाने के लिए यही बोलते हैं कि हम स्कूल्स के ओयो हैं। थैंक यू सो मच। अरे वाह। इसमें आप समझते हैं कि एक रिस्क रहता है इंटरफेरेंस का, राइट। कि आपका तो इंटेंशन सही है कि जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है आपके पास में, उसकी पढ़ाई बढ़िया हो, पर ओनर कभी हो सकता है उनका भी मंशा वैसा हो, बट कभी उनको लगे कि नहीं, मेरा जिस तरीके से स्कूल चला था वैसे ही चलते रहना चाहिए। वो रिस्क को कैसे आप मैनेज करते हैं? अभी जो टारगेट हम कर रहे हैं वो तो बंद स्कूलों को ही ले रहे हैं। नहीं, पर वो चलने के बाद में लोग इंटरफेयर करने लग सकते हैं। हाँ सर, ये है, लेकिन हम लोगों ने ये लास्ट में सोचा कि अगर वो 2, 4, 5 साल बाद के बाद जाते तो हम इतना रेवेन्यू ले लेते उस स्कूल से कि हम उनके बगल में एक नई बिल्डिंग बना सकते, लेकिन ऐसा करेंगे। स्कूल के साथ नाम नहीं चलता है, स्कूल के साथ माँ साहब चलते हैं कि किसके स्कूल में जाते हैं। आपने बोला था 8000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, टोटल 8000 कैसे हुए? जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जिनको हम सर्विस भी दे रहे हैं ना, तो हमारे जो और स्कूल भी है ना, उनमें भी तो वो स्प्लिट बता देंगे, कितने स्कूल्स को आप खुद चला रहे हैं और कितने स्कूल्स को सर्विस दे रहे हैं? अभी हमारे जो 5 स्कूल्स चल रहे हैं उसमें करंटली 1300 आपके है ना 5 हाँ, जी। हाँ, उसमें 1327 बच्चे हैं। और जो टोटल बच्चे हैं वो लगभग 6700 के अराउंड और हैं जो हमारे सर्विस बेस्ड स्कूल में आते हैं, जो कि 10 स्कूल्स ऐसे। क्या सर्विस देते हैं? करिकुलम में हेल्प करते हैं, टीचर ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे ये मेरा AI। AI है। बताइए, आप बताइए। तो ये मेधा है। मेधा को फिलहाल हम लोगों ने NCERT के सिलेबस पे ट्रेन कर रखा है, क्लास 6 to क्लास 12 पे। टीचर्स को पढ़ाने के अलावा और भी कई सारे काम करने होते हैं, जैसे कि लेसन प्लान बनाना, असाइनमेंट्स बनाना। मेधा उनका यही टाइम बचाती है। तो जैसे सपोज करिए आप टीचर्स हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक अच्छे लेसन प्लान की। हम लेसन प्लान पे जाते हैं। अभी हमने 7th क्लास साइंस सेलेक्ट कर रखा है, तो साइंस में ये चैप्टर्स आपके सामने आ गए। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट आप पढ़ाना चाहते हैं, तो सपोज वी जनरेटेड अ लेसन प्लान। हमको यहाँ पे बस एक क्लिक करना है एंड इन मैटर ऑफ सेकंड्स आप देखेंगे कि ये एक लेसन प्लान जनरेट करने लगा है। इसमें आपको ये भी बताएगा कि आप डिस्कशन मेथड से पढ़ाइए, आप लेक्चर मेथड से पढ़ाइए, आप पीयर लर्निंग से पढ़ाइए, डिफरेंट काइंड ऑफ। सॉरी, कैसे बनाया आपने ये करिकुलम? किसी एक्सपर्ट ने आपको गाइड किया? जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड GC बडोनी सर हैं, वो हमारे लिए ऐसे हम लोग बोलते हैं सर हमें इस चैप्टर को किस अच्छे तरीके से पढ़ाइए, तो दे प्रोवाइड 3-4 टाइप। तो इसमें फिर AI क्या है? मैम AI इसमें हम लोगों ने एक एजेंटिक मॉडल यूज किया है, लामा और फाई का। उसको हम लोगों ने काउंटाइज कर दिया ताकि हम उसको ऑफलाइन भी चला सकें। हमारी लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है? हम लोग तो अप्रॉक्स अभी 1000 स्कूल का प्लान किए हैं नेक्स्ट 10 ईयर में, और हम इस AI को अगले आने वाले 5 साल में इंडिया के करीब 25% स्कूल में देना चाहते हैं। AI को देना चाहते हैं, मेधा को। मेधा स्कूल 1000 खोलना चाहते हैं, और ये 1000 अगर स्कूल होंगे तो तकरीबन 4 लाख बच्चे होंगे। हाँ जी, राइट। आपका बिजनेस बता दीजिए, रेवेन्यूज FY 22 से लेकर के इस साल तक का। 21-22 में हम लोगों ने क्लॉक किया था 27 लाख का रेवेन्यू। देन 22-23 में हम लोगों ने किया था 70 लाख का। लास्ट ईयर वी डिड 1.92 CR ऑन अवर बुक्स, बट हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, तो अगर उसकी वैल्यू पूरी देख लें तो इट वाज 3.2 CR। मतलब मैं अब सर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है, पहले एक बार नंबर्स क्लोज कर ले। इस साल का हमारा टारगेट सर 10 CR का है।
अभी तक हो कितना गया है? 1.67 CR। नहीं, पर ये 10 कैसे होगा? तो हमारा 50% ऑफ द रेवेन्यू दैट कम्स फ्रॉम टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स इन रूरल इंडिया, किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। सर्विसेज वाला बिजनेस है ये कि नहीं? ये सर वर्कशॉप का बिल्कुल अलग है। ये अलग ही, ये तीन दोनों से अलग बिजनेस हाँ। है। ये तो आपका 50% रेवेन्यू है। 50% ऑफ द रेवेन्यू। तो आपने अभी तक बताया क्यों नहीं इस बारे में? अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे लास्ट ईयर IIT दिल्ली IHFC का एक प्रोग्राम आया था, नर्चर प्रोग्राम, जिसमें हमको गांव के बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखानी थी। तो उसमें हम लोगों ने 2.2 CR का रेवेन्यू करा था। पिछले साल की जब आप बात कर रहे थे, आपने कहा 1.92 करोड़ बुक्स पर है, लेकिन रियलिटी में कुछ 3 करोड़ है। हाँ। वो क्या है? ये क्या है? तो हम जरा? लोगों ने मार्च में ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर दी थी, बट आचार संहिता लग गई थी। इलेक्शन से पहले वो सब गवर्नमेंट अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं। ओके। अभी वो जस्ट नवंबर में रीस्टार्ट हुए हैं, तो जितना और पेमेंट्स बचा हुआ है दिसंबर और जनवरी में आ जाए। तो ये जो 1.67 करोड़ आपने किया, अभी जो आपका पिछले साल का पेंडिंग 1 करोड़ है, वो इसमें इस साल में जोड़ रहे हो आप? नहीं सर, उसको हमने इस साल उसमें में नहीं जोड़ा है अभी तक, नहीं लेकिन जोड़ा। 1.67 में 1 और करोड़ जोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। तो 2 करोड़ 67 लाख हो गया वहां पर। आप कह रहे हो आप करोगे 10 करोड़, तो 7 करोड़ और अंदाजा अप्रोक्सीमेटली कहाँ से आएगा? जैसे लास्ट ईयर नर्चर किया था, दिस ईयर इज ऑल्सो नर्चर। नर्चर इज 2.5 CR। उसके बाद लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं PM श्री स्कूल्स, तो हम वहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटीज करवा रहे हैं। वहाँ से हमको रेवेन्यू आएगा 3 करोड़। PM श्री स्कूल्स में टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम और है, वो 2 करोड़ का। तो आपका बेसिकली 80% बिजनेस इस साल भी ये जो नॉन स्केलेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, व्हिच इज स्किल्स ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, इन सब से आएगा। Right. आपका कोर बिजनेस इस साल भी 50-60% से कम था, पर इस साल वो 10% हो जाएगा। इस साल मैम हमारा जो रेवेन्यू आने वाला दैट इज 1.2 CR फ्रॉम द स्कूल्स। स्कूल के बिजनेस में बहुत नुकसान है क्या, उसके कारण दूसरा कर रहे हैं आप? एक काइंड ऑफ की एक अपॉर्चुनिटी आई, उसको किया और फिर वो दोबारा से आ गई। इसीलिए तो नहीं कि घराई लक्ष्मी को मना नहीं कर पा रहे। नहीं, घराई लक्ष्मी का नहीं है। जो हमारी स्कूल में इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, वो हम लोगों को फेब से हम स्टार्ट करते हैं और अगस्त तक प्रॉपर स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास रेगुलर टाइम रहता था, हम उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पर इन्वेस्ट करिए? 10 और स्कूल खोलिए भाई। आप बोल रहे हो 1000 स्कूल खोलिए। इस साल हमने कितने नए स्कूल खोले? इस साल हमने सर नए स्कूल्स नहीं खोले, क्यों नहीं? क्योंकि जो हमने जो ट्रेनिंग की थी उसकी वजह से देयर वाज एक डिस्ट्रैक्शन। नहीं, पेमेंट नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो पैसा आपका आया था, खर्चा हो गया, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं इसलिए आए थे। स्कूल खोलने के पैसे इसलिए नहीं हमने थे। स्कूल्स नहीं नए स्टार्ट किए। बहुत बारी फाउंडर्स के साथ यही होता है कि वो एक बिजनेस करने निकलते हैं, फिर साथ में कोई एक चमकता तारा दिखा देता है और फिर हम उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हम ऑलमोस्ट भूल ही जाते हैं कि हमने एक कंपनी शुरू ही क्यों की थी। नहीं सर, कह सकते हैं, लेकिन हम तो फिर से मतलब कि हाँ हमारे पास बिजनेस लोग मतलब मेंटर्स नहीं है जो कि हाँ इस चीज़ में हम लोगों को गाइड, हम लोगों को लगता है कि चलो ये ठीक है, इससे स्कूल का कुछ बेनिफिट हो जाएगा। जनरली हम लोग फिर इस वजह से कर देते हैं हाँ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन भी हैं। नहीं, तो आपको ये पता है क्योंकि आप ही ने खुद बोला। लेकिन- बहुत अच्छी लगी हमें बात जहाँ आपने बोला कि वो पकड़ के बोलता है कि मैं 500 रुपए दे रहा हूँ। नहीं मैम, वो जो एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होती है, जो आपने बोला एनजीओस की मेन प्रॉब्लम है, आपके ट्रेनिंग बिजनेस में भी ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हो रही है। जो पैसे दे रहा है उसको नहीं मिल रही है ट्रेनिंग, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं मैम, IIT इसमें- ट्रेनिंग कराती है तो वो हमारी सारी क्वालिटी जो हमने जो बच्चे बताए थे ना, जो IIT मुंबई में परफॉर्म की तो जीते थे, वो इसी प्रोग्राम से गए हुए थे। हमारा स्कूल चलाने में कितना मार्जिन बनता है? 30% का मार्जिन। और ये जो सर्विसेज बिजनेस हम कर रहे हैं, इस पे कितना मार्जिन आता है? 30, इसमें भी सर हमारा नेट मार्जिन 30% है, ग्रॉस मार्जिन हमारा 70 के अराउंड पहुंचता है। आई थिंक आंसर वहीं पे ही वहीं पे है। है। जो पर्पस के साथ, जो लक्ष्य के साथ आपने शुरू किया, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। थैंक यू। लेकिन वहां से यहाँ पहुंचना कि सर हम आए हैं शार्क टैंक पे, आप 1 करोड़ रुपया दे दीजिए एट 50 करोड़ वैल्यूएशन, ये मैं जर्नी समझ नहीं पाया। आपकी सबसे बड़ी शक्ति इज दोस 14 लाख अलुमना जिसकी आपने बात की, उनको यूज करके एक एग्जीक्यूशन इंजन कैसे बनाएं कि हम 1000 नहीं 5000 स्कूल खोल पाए, और इसको डिजिटाइज कैसे करें ताकि उसके ऊपर ऑपरेटिंग मॉडल टेक्नोलॉजी लेड बैठे। लेकिन आपने मेधा AI, देयर इज नो AI, वो लगाया गया है आपकी 50 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए। लक्ष्य में अभी भी मैं बिल्कुल काफी प्रेरित हूं, लेकिन जिस दिशा में आप जा रहे हो मुझे नहीं लगता वो सही है। सो आई एम आउट। मुझे लगता है कि अभी ना आप खुद ही क्लियर नहीं है आप कौन से बिजनेस में होना चाहते हैं।
मुझे दोनों बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस। एक कंपनी जब एक यंग होती है तो उसको क्या डिफाइन करते हैं, वो किस चीज को ना बोलते हैं। अभी आप ना किसी चीज को नहीं बोल रहे। टुडे आई एम आउट, बट अच्छा लगा आपसे मिलके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप जैसे गांव की बात करें, मेरे फादर के दोनों पेरेंट्स जब वो 5 साल के थे उससे पहले गुजर गए थे। ऐसे ही बारिसपुर करके गांव है, वहां पे मतलब सारा 6 किलोमीटर नंगे पैर चल के जाना, स्कूल में कोई पढ़ाता नहीं है, पेड़ पे बैठ के खेती करते करते पढ़ाई करना, वो सब करके उन्होंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी की और आज वो एम्स के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड साइंटिस्ट है, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कैंसर रिसर्च के लिए क्रिएट कर सकते किए। तो मुझे बचपन से उन्होंने बहुत बोला है कि एक मौका जो एडुकेशन है वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और ऐसे कई बच्चे आप बना सकते हैं। एंड वो नंबर अगर 100 भी है, 200 भी है, वो बहुत बड़ा होता है। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, 50 लाख फॉर 10% प्लस 50 लाख इन डेट, जो आपको मैं 10% इंटरेस्ट पे देती हूँ फॉर अ 3 ईयर पीरियड। बट दिस इज फॉर आपका स्कूल का बिजनेस। आप ये जो ट्रेनिंग वाला बिजनेस है, इस साल के बाद उसको मना करें और सिर्फ स्कूल के रेवेन्यू पे फोकस करें। अगर आप लोगों का दिल सही जगह पे, जो मुझे लगता है, और मेरी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज को लेकर के कस्टमर्स को वैल्यू लाके दें, उसे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं 1000 स्कूल। मुझे लगता है नमिता जी हमारे लिए बहुत वैल्यू और ऐड कर सकती है, तो हम साथ में मिलकर आपको ऑफर देंगे। 50 लाख रुपए 5% के लिए, और साथ में 50 लाख रुपए का डेट 9% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। पर आपको आपके जो सर्विसेज बिजनेस है उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब 1000 स्कूल बनाना पड़ेगा ना जी, मतलब जान लग जाएगी उसमें। हमारा एक काउंटर ऑफर है। हाँ बोलिए। पहले आप बताएंगे कंडीशन आपको मंजूर है कि नहीं? वो कंडीशन मैम जो आप बता रही हो वो पहले से ही है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि हम ट्रेनिंग मैक्स टू मैक्स 1 साल तक करेंगे। जैसे ही हम खुद सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे, देन डेफिनेटली वी विल क्लोज। हमारा काउंटर सर है 50 लाख रुपीज फॉर 2.5% इक्विटी एंड 50 लाख डेट फॉर द सेम। क्या इंटरेस्ट में? 9%। ये किसके लिए? इनके लिए, इनके लिए, तीनों के लिए? ये सबके लिए। सबके। हम तो आउट है हम लोग। थोड़ा ऑफर को और बेहतर करते हैं दोनों के लिए। आपके लिए बेहतर कि 2 से बेहतर 3। यस, हम तो सब 5 को पसंद करेंगे। 3 शाख आपके साथ आएंगे। 50 लाख रुपए 6% के लिए और 50 लाख रुपए 9% के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। आपके पास 2% को 1.5% में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4.5% फॉर द सेम। अगर प्लीज देखिए, सर, ट्रस्ट मी, 2% पर हेड एक फेयर आस्क है। ओके साग, डील डन। डील पक्की कहना पड़ेगा डील पक्की। पक्की। गुड डिसीजन हिमांशु सर। ओयो फॉर स्कूल्स एंड ओयो आर टुगेदर। जो हमको डील मिली है वो हमने स्पेशली इसलिए ली है ताकि हमको 3 शार्क्स मिल रहे थे, और वो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे राइट। ट्रेनिंग सेगमेंट पूरा अलग है और हम ट्रेनर कंपनी नहीं है। हम लोग स्कूलिंग कंपनी है, तो जैसे जैसे स्कूल्स ग्रो होते जाएंगे वो अपने आप श्रिंक हो जाएगा। आज इसका 10% है, आगे जाके उसका 10 या 0 हो जाएगा।